ये हमारे पास एक ऑटोमेशन का कंट्रोलर है। ठीक है, इसके ना हमने हीटर वाली स्टेज ढूंढनी है। पहला तरीका तो यह है कि स्टेज ऑन करें। ठीक है, जो स्टेज ऑन हो रही हो बाकी सारे बंद कर दें। बंद करने के बाद एक न्यूट्रल इधर लगाएं, कहीं भी ले लें न्यूट्रल, और फेस को ना इसकी स्टेजों के ऊपर चेक करें, मतलब कौन सी स्टेज ऑन हो रही है। तो एक मिनट खोलता हूँ इसको। ये इसकी स्टेजें हैं। ठीक है, इस सारी स्टेजों के ऊपर ना ये टेस्ट लैंप पे बनाया हुआ हमने, न्यूट्रल इसको दी हुई है, और यहाँ से सिर्फ फेस आता है। ठीक है, तो एक एक के साथ ऐसे लगा के चेक करें। ये कॉमन है। ठीक है, हमारा बल्ब जल रहा है। ये कॉमन इन हिस्से की है। ठीक है, और ये जो कॉमन है ये फ़ैन वालों की है, इनकी है। देखिए, और किसी के साथ नहीं चल रहा क्योंकि हमारे स्टेज ऑन नहीं है। ये कॉमन है, इसके साथ चल रही है। हमारे पंखों की कॉमन है, ये वाली हमारे पंखों की कॉमन है। और ये जो हमारी कॉमन है, ये पैड हो गए, हीटर हो गए, लाइट हो गई, इनकी कॉमन है। ठीक है, फेस यहाँ पे दिया हुआ और यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, अब इसको चेक कैसे करना है कि हमने ना हीटर वाली स्टेज सबसे पहले ऑन करनी है, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये हमने हीटर खोला हुआ है, अब इसका टेम्परेचर ऊपर लेके जा रहे हैं, ताकि इस टाइम जो टेम्परेचर है ना वो हमारा है तकरीबन 18 या 20 के करीब। और क्योंकि हमने तो शेड को हीट करना है, तो इसलिए हमने जो टेम्परेचर रखना है ना इसका, वो रख देते हैं 33, यानी 32 पे ऑन। ठीक है, और अब इसको ये देखें फ़ौरन हमारे कनेक्टर ऑन हो गया जैसे हमने 32 में। अच्छा, इसका ऑफ टाइम 32:01 है, मतलब 32 पे ऑन और ऑफ जाके हो 32:05 पे। ठीक है, ये हमारी हीटर की स्टेज ऑन हो गई है, ये देखिए ऊपर से। अब हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसके साथ आपको चेक करने का तरीका बता रहा था, वो अभी आपको बताता हूँ। एक मिनट, इसको ओपन कर दूँ। अच्छा, ये मैंने इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, न्यूट्रल मैंने इसको इधर से दी, ये कनेक्टर थे। अभी देखिए इसकी स्टेज चेक करते हैं। पहले कॉमन पे चेक करना, बल्ब जल रहा है। ठीक है, बल्ब जल रहा है हमारा, ये बंद हो गई। ठीक है, अच्छा अब उससे आगे वाली स्टेज चेक करनी है, इस पे आ रहा है, नहीं आ रहा। उससे आगे वाली पे नहीं आ रहा, उससे आगे वाली पे नहीं आ रहा, इससे आगे वाली पे ये कॉमन हमारी, ये ऊपर लिखा ना CO है। अच्छा, इससे आगे वाली 12, ये देखिए 12 नंबर स्टेज हमारी हीटर पे लगी हुई इस टाइम पे। ठीक है, और देखिए इसके अलावा हमारा कोई और स्टेज ऑन नहीं है, सिर्फ एक ऑन है, 7 नंबर पंखा है, वो हमारे इधर से हम चेक कर लेते हैं। ये देखें 7 नंबर पंखे पे लगाया, बल्ब जल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा कोई स्टेज ऑन नहीं है, ये भी ऑन नहीं है, ये भी ऑन नहीं है, ये भी ऑन नहीं है, ये भी, ये भी, ये भी, ये ऑन है 7 नंबर, वो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था, ये देखा ना 7 ऑन है। इसके अलावा हमारी कोई स्टेज ऑन नहीं है, ये भी ऑन नहीं है। ये 12 नंबर पंखे पर हमारा हीटर लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से अक्सर कंट्रोलर में ये होता है कि CP2 की नहीं होती सेटिंग, तो फिर हमने हीटर ऐसे ढूंढना होता है। हीटर की स्टेज ऑन कर दो जैसे आप ऑन की है, और फिर यहाँ से टेस्ट लैंप के ज़रिए चेक करोगे कौन से पे हमारा हीटर चल रहा है स्टेज पे, और उसी पे फिर हमने ये जैसे ब्लू कलर वाली तार लगाई है हीटर पे, ये हमने लगा दी है। ये भी देखिए इसका पैरामीटर सेटअप दिखाता हूँ, इसमें CP2 के ऑप्शन नहीं है, ये देखिए इसमें भी नहीं है। ठीक है, ये हमारा सेंसर की कैलिब्रेशन करनी होती है तो ये जगह आती है। ठीक है, सेंसर 1 हमारा 19 टेम्परेचर दे रहा है, सेंसर 2 हमारा 19 दे रहा है, तो इसको कैलिब्रेट करते हैं अंदर के टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है ना, ह्यूमिडिटी ऑफ है, HNV है, ये देखिए कहीं भी CP2, ये देखें F12 आ गया, CP2 की ऑप्शन नहीं है।
ये फिर वही जगह आ गई, ठीक है। अब मैं आपको एक और कंट्रोलर दिखाता हूँ, उसके पैरामीटर सेटअप में CP2 की ऑप्शन है। तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि जो हमारा कूल पैड 2 है ना, वो इस्तेमाल करते हैं। चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और इस तरह की एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाली हुई है, वो भी देख लो। चले मैं आपको इसी वीडियो में उसका भी पैरामीटर सेटअप दिखा देता हूँ, जो दूसरा कंट्रोलर हमारे पास है। ये हमारे पास दूसरा कंट्रोलर है, ठीक है। दूसरा कंट्रोलर आ गया, इसका पैरामीटर सेटअप दिखाता हूँ आपको। सेंसर 1, सेंसर 2, सेंसर कैलिब्रेशन करनी हो ना तो यहाँ से कर सकते हैं। इधर F12 फैन पे लगाया हुआ है, ठीक है। इधर उधर F12 हमने ब्रोडर के लिए स्टेज ली हुई थी। ये देखें CP2 HT हीटर, यानी एक जो स्टेज है हमारी, दोनों ये कूलिंग पैड वाली स्टेज होती है। अंदर से देखोगे ना CP2 लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो जो CP2 होती है ना, वो हमने हीटर के लिए इस्तेमाल की है, ठीक है। ये CP2 आ रहा है, ये दोनों CP2 होते हैं। इधर हमने हीटर कर देना तो हमारा हीटर चल जाएगा। अभी देखना आपको कूल पैड करके दिखाता हूँ इसको। 381 इसका कोड होता है, ठीक है। अभी देखना हीटर हमारा बंद हो गया है, क्योंकि हमने दोनों कूल पैड कर दिए। अब इसको मैंने हीटर करना है, ठीक है। ये हीटर हमारा ऑन हो जाएगा, देखिए हीटर हमारा ऑन हो गया है। ये इसकी सेटिंग होती है।